तो मुझे याद है कि मेरा इंटरव्यू पर्सनली खान सर ने ही लिया था। तो उन्होंने खुद ही कहा था कि मतलब आप मत आइए आप सेकंड इंटरव्यू आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा बोर्ड में जाइएगा, मैं पेपर पर लिख कर देता हूँ। पूरा का पूरा क्रेडिट तो मेरे पेरेंट्स को जाता है, खास करके मेरे पापा को। बहुत ही हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन कभी भी मतलब उन्होंने मतलब कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि भाई पैसे जो है वो तुम्हारे तरक्की में कभी अड़चन बनेंगे। तो जगह ऐसा कुछ नहीं है, आप कितने भी बड़े 30 मार खान क्यों नहीं हो, अगर आप आ गए हैं सिविल सर्विसेज में तो आपको थोड़ा सा रोना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष करना ही पड़ेगा। बट प्लीज़ आप ये समझ कर चलिए कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये हर एस्पिरेंट की कहानी है, चाहे आप कितने भी बड़े टॉपर क्यों ना रहे हो। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 68वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। एक बार फिर बेटियों ने परचम लहराया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रेरणा सिंह, जो कि इनका रैंक 3 आया है और इस वक्त खान सर के इंस्टीट्यूट में है। खान सर के इंस्टीट्यूट से लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वह टॉप किए हैं, यानी टॉप 10 के अलावा भी जो है बच्चे अच्छे रैंक प्राप्त किए हैं। हमारे कहने का अर्थ यह है। तो सीधे बात करते हैं प्रेरणा सी से। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई न्यूज फाउंडेशन की ओर से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। सबसे पहले आपसे सवाल हमारा यह है कि आपका जब रिजल्ट हुआ तो आपके घर वाले कितने खुश थे, कौन कौन खुश थे और श्रेय किसको जाता है? पूरा का पूरा क्रेडिट तो मेरे पेरेंट्स को जाता है, खास करके मेरे पापा को। बहुत ही हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन कभी भी मतलब उन्होंने मतलब कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि भाई पैसे जो है वो तुम्हारे तरक्की में कभी अड़चन बनेंगे। तो मतलब उन्होंने बहुत मेहनत की है, मैंने देखा है उनके गिरते स्वास्थ्य के समय भी उन्होंने मतलब जो है गिव अप नहीं किया। हेल्थ बहुत ख़राब चल रहा था उनका, तो उस वक्त भी वो मतलब काम करते ही रह गए, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा था कि नहीं करेंगे तो फिर इन लोगों का मतलब भी खर्च उठाना है। तो सारा श्रेय वैसे मम्मी और पापा को मैं सिर्फ देना चाहूँगी, और भगवान को ऑफ कोर्स। फिर गुरु का भी उसमें नाम आता है। तो खान सर के लिए आपके आपके मन में क्या विचार है और बाकियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि खान सर के उससे जुड़े लोग? गुरु का स्थान हमेशा एक अलग स्थान होता है। वो बोलते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, तो भगवान के तुल्य होते हैं तो गुरु। और मैंने यहाँ मॉक इंटरव्यूज़ दिया था, तो मुझे याद है कि मेरा इंटरव्यू पर्सनली खान सर ने ही लिया था। तो उन्होंने खुद ही कहा था कि मतलब आप मत आइए आप सेकंड इंटरव्यू आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा बोर्ड में जाइएगा, मैं पेपर पर लिख कर देता हूँ कि आपका सिलेक्शन अंडर 10 में होगा। तो उस वक्त मुझे बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट ही है ये, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे क्यों बोल रहा है, मतलब मुझे लगा अच्छा ठीक है बोलने दो यार, लेकिन मेहनत तो करना ही होगा। मतलब मैंने, लेकिन वही है कि टीचर है तो उनके पास एक्सपीरियंस है, और कुछ एक्सपीरियंस है तभी वो ऐसा बोले हैं। तो वो चीज़ आज सच है, मैं अंडर 10 हूँ, इनफैक्ट अंडर 5 ही हूँ। तो वो कुछ देखे होंगे, और वो टीचर का एक्सपीरियंस है जो उनको ऐसा बनाता है। तो उनका कहा आज देखिए सच हो गया। मैं जब यहाँ आई थी पहली बार, मुझे याद है मॉक देने आई थी, उस वक्त मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मतलब बहुत ग्राउंड लेवल पर था। मतलब मुझे खुद पर ही मेरा, अगर आप पहला वीडियो देखेंगे मॉक का तो आप देखेंगे मुझे कितना वो हुआ था, एंग्जाइटी था, मैं बहुत हड़बड़ा कर बोल रही थी, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह सही नहीं था। तो वो सब चीज़ करेक्ट कैसे हुआ, वो यहाँ आकर अपनी गलतियों को समझ कर हुआ। तो हाँ यही है। और लड़की हो या लड़का हो या जो भी कैंडिडेट हो, आपको आपको जो आपके अंदर की कमी है वो आपको रेक्टिफाई करना ही होगा। और अगर कोई टीचर आपको हेल्प कर रहा है आपको अपनी कमी समझने में, उसको रेक्टिफाई करने में, तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए, मतलब हेल्प लेना ही चाहिए। टीचर्स होते क्यों हैं, इसीलिए तो होते हैं। निश्चित तौर पे कौन सा आपका अटेम्प्ट था? मेरा ऐसे ओवरऑल बीपीएससी में देखा जाए तो, अगर सीरियस देखा जाए तो पहला अटेम्प्ट है, और ऐसे पूरा सिविल सर्विसेज अगर मिला लेंगे तो ये थर्ड अटेम्प्ट है मेरा। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप आ गए हैं, अब अपने आप जब आपने ठान ही लिया है तो फिर पीछे मुड़ के देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर समझ लीजिए कि आगे का रास्ता बहुत कठिन है, वो मैं आपको अभी से बता दे रही हूँ। आप ये मत समझिएगा कि ये बेड ऑफ रोजेस है, आप आराम से उस पर चलेंगे, आपको मतलब हंसते खेलते सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कितने भी बड़े 30 मार खान क्यों नहीं हो, अगर आप आ गए हैं सिविल सर्विसेज में तो आपको थोड़ा सा रोना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष करना ही पड़ेगा। बट प्लीज़ आप ये समझ कर चलिए कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये हर एस्पिरेंट की कहानी है, चाहे आप कितने भी बड़े टॉपर क्यों ना रहे हो। अगर आप इस जर्नी में आए हैं तो आपको थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ा रोना धोना करना ही पड़ेगा पर्सनल ग्रोथ के लिए। लेकिन वही है कि अगर आप 100 बार भी फेल होते हैं तो 101वें बार आपको उतने ही जोश के साथ खड़े होने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। और अगर आप
100 बार फेल होने के बाद 101st टाइम आप उतने ही मोटिवेशन से खड़े होते हैं, देन यू आर मेड फॉर इट। के लिए तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था प्रेरणा सिंह का। इनका बीपीएससी में 3rd रैंक आया है और अब ये डीएसपी के पद पर जो है वह कार्यरत हैं। आगे ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।